Assalamu alaikum. My name is Dipon Chakravarti, and I am a student as well. I am pursuing graduation, and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 महीने के बाद the divorce is completed। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ ना इत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नए वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी नहीं बन, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूं मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से फिर पता लगा सही नहीं, तो वापिस जा सकते, आप समझे ना? तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Good evening.
I am Principal Ram Shinde, retired. I want to ask a question. जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदू मजहब हो, इस्लाम मजहब हो या ईसाई मजहब हो, उन सब में बहुत सी समानता है, इक्वलिटी पाई जाती है. फिर भी इन मजहब को लेकर सदियों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और मनमुटाव क्यों? इस संदर्भ में मेरा मानना है कि यदि मजहब ही आपको चाहिए तो इंसानियत एंड नथिंग बट इंसानियत, दैट इज मानव धर्म, यह एक नया जमाने की नई तकाजा है. इस पर आपकी क्या राय है? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईसाईयत में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में काफी अक्सानियत है, फिर भी संघर्ष है, हमेशा लड़ना झगड़ना. हम सिर्फ मानना चाहिए इंसानियत, हम मानना चाहिए ह्यूमैनिटी. लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये किताब इंसानियत किसने लिखी? क्या पाते कोई किताब जिसका नाम इंसानियत है? इस्लाम में एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं. अगर मुस्लिम अच्छा इंसान नहीं तो मुस्लिम हो ही नहीं सकता. अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है. आप कह रहे हैं कि स्कूल 10th स्टैंडर्ड पास करो, मैं कह रहा हूं ग्रेजुएशन करो. तो इंसानियत इज 10th स्टैंडर्ड, इस्लाम इज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एकदम. इस किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है. मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है. कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है. वो इंसानियत के बारे में ही कह रहा है. आप अगर जाएंगे कोई जंगल में और आप फल खाना चाहते, आपको पता नहीं कौन सा फल जहरीला है क्या नहीं, तो आप पूछेंगे ना किससे तो पूछेंगे भाई कौन सा जहरीला है क्या नहीं. आप खुद अगर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आप गलत फल खा के मर जाएंगे. आप जब बीमार होते जाते डॉक्टर के पास, सही. तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला, खुदा ने इंसानों को बनाया है. खुदा से बेहतर कौन जानता है जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए? खुदा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करेंगे, उससे बड़ा डॉक्टर है हमारे बनाने वाला. तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा खुदा किस तरीके से जिंदगी हमें चाहता है कि गुजारे. तो मैं ये कहता हूं कि आप कम से कम ये मानिए कि एक किताब, कम से कम एक किताब खुदा की तरफ से 100% सही है. हिंदू कहेगा मेरी वेदा खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल, मुस्लिम कहेंगे कुरान. फिर मैं कहता हूं जो चीज इन तीनों किताबों में यकसा है कम से कम उस पे तो अमल करो. जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ होते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सारी चीजें यकसा है, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो, कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो. जितने अहम मज़ाहिब है दुनिया में, सब में लिखा है कि खुदा एक है, बुत परस्ती हराम है, पैगंबर आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया एक इम्तिहान है आखिरत के लिए. कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो. कम से कम हम आज वादा करें कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करे, एक खुदा की, बुत परस्ती ना करे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने. सैकड़ों हवाले हैं वेदा में जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं. बाइबल में भी लिखा है. तो मैं ये कह रहा हूं कम से कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानो, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो. इस तरीके से कम जो हमारा बनाने वाला